ये जो सर्कमस्टांसेज हैं वो उस महिला के कंसेंट और विदाउट कंसेंट को लेकर एक्सप्लेन किए गए हैं। यानी ये कृत्य महिला की सहमति से किए जाएं तब भी अपराध माना जाएगा और उसकी सहमति के बिना किए जाएं तब भी अपराध माना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो बलात्कार को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, जो धाराएं हैं, उनके बारे में बताएंगे। जी हाँ, हम पिछले कानूनों में क्या था उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो रेप को लेकर प्रावधान है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में कहा गया है, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, एक व्यक्ति को बलात्कार किया हुआ माना जाएगा यदि वो इनमें से कोई सा कृत्य करता है। धारा 63A में कहा गया है, इफ ए मैन पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, urethra or anus of a woman or make her to do so with him or any other person। धारा 63 सब क्लोज ए में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की योनि, मुख, मूत्र मार्ग या गुदा में किसी भी हद तक अपना लिंग प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो वो इस धारा के तहत कवर होता है और इस धारा के तहत उसको जो है रेप का अपराधी माना जाएगा। धारा 63 क्लॉज बी में कहा गया है, इफ ए मैन इंसल्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वेजाइना, द यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए वुमन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी भी हद तक किसी भी वस्तु या शरीर के किसी हिस्से को जिसमें लिंग को छोड़कर किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में डालता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है तो वो धारा 63 सब क्लोज बी के तहत बलात्कार का आरोपी माना जाएगा। अब बात करते हैं धारा 63 के सब क्लोज सी की। इसमें कहा गया है, इफ ए मैन मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। धारा 63 के सब क्लोज सी में कहा गया है, किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश के लिए हेरफेर करता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है तो धारा 63 सब क्लोज सी के तहत बलात्कार का आरोपी माना जाएगा। अब बात करते हैं धारा 63 के सब क्लॉज डी के बारे में। इसमें बताया गया है, इफ ए मैन अप्लाइज हिज माउथ टू वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुख लगाता है या उसे अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है तो वो धारा 63 सब क्लोज डी के तहत बलात्कार का आरोपी माना जाएगा। साथियों, यहाँ तक आपने सुना कि रेप किस कंडीशन में माना जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें ऐसा करने पर वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा और वो कौन से ऐसे अपवाद हैं, ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें ऐसा करने पर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें यदि ऐसा किया गया जो हमने आपको अभी तक धारा 63A से लेकर डी तक बताया, ऐसा करने पर वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा और ऐसा करने वाले को बलात्कार का आरोपी माना जाएगा। ये जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उस महिला के कंसेंट और विदाउट कंसेंट को लेकर एक्सप्लेन किए गए हैं। यानी ये कृत्य महिला की सहमति से किए जाएं तब भी अपराध माना जाएगा और उसकी सहमति के बिना किए जाएं तब भी अपराध माना जाएगा। तो आइए उसको समझते हैं। इसमें कहा गया है, अगर ऐसा कृत्य अगेंस्ट हर विल, दूसरा है विदाउट हर कंसेंट, तीसरा है विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर लाइफ इन डेंजर, अगला है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, अगला है विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट by reason of unsoundness of mind or intoxication of administration by him personally or through another।
अगला है विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। इससे अगला है व्हेन शी इज अनएबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, यानी ऐसे कृत्य अपराध उस परिस्थिति में माने जाएंगे यदि ऐसा उस महिला की इच्छा के विरुद्ध किया गया, उसकी सहमति के बिना किया गया, उसे मृत्यु या चोट के डर से प्राप्त सहमति के आधार पर किया गया, या फिर विवाह के झूठे बहाने के तहत प्राप्त सहमति के आधार पर किया गया, या फिर जब महिला नशे में थी या फिर मानसिक अवस्था उसकी ठीक नहीं थी, उस परिस्थिति में उसके साथ ऐसा किया गया, या फिर उसकी इच्छा या फिर उसकी इच्छा के विपरीत अगर ऐसा कृत्य किया गया है और वो उस समय 18 वर्ष से कम आयु की रही हो, या फिर जब ऐसे कृत्य किया जाता है उस वक्त वो महिला अपनी सहमति जताने में असमर्थ होती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी इस प्रकार के कृत्य जो किए जाते हैं वो बलात्कार की श्रेणी में आते हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार की धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से अपवाद हैं, वो कौन से एक्सेप्शंस हैं जिनमें यदि इसमें से कुछ कृत्य को किया गया तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसमें से पहला अपवाद है ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट ए रेप, यानी यदि कोई मेडिकल प्रोसीजर के तहत ऐसा किया जाता है तो ऐसा किया जाना रेप की श्रेणी में नहीं आएगा और ऐसा करने वाले डॉक्टर के खिलाफ जो है रेप की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो दूसरा एक्सेप्शन है उस अपवाद में बताया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ इज नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप, यानी जब ऐसा कृत्य किसी पति द्वारा अपने पत्नी के साथ किया जाता है और उस पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अगर ये कंडीशंस हैं तो ऐसे में भी ऐसा कृत्य जो है बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस धारा को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है तथा इसमें सजा के क्या प्रावधान हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाई है। सो लेट्स स्प्रेड लीगल अवेयरनेस एंड मेक ए डिफरेंस। Share this video with your family and friends and let's create more information and just society together. Thanks for tuning in. I am Sri Krishna and I am here to help you to navigate the complexities of the legal world. Keep learning, stay informed. We'll see you in the next video. Signing off for today.